In this audio video, I am going to show you the journal entry, how the practical journal entry is done in the books of Mrs. Ram Enterprises. I have taken this, for example, to explain you in easier way. The first transaction in the books of Mrs. Ram Enterprises on 112025, that they have invested 50 lakh in cash. So here I have already shown here two accounts involved are cash account and capital account. So cash account is an asset increasing, it shall be debited. Capital account is under capital and capital increasing, so it is also credited. How that practical journal entry will be done? There will be date column, particulars column, debit amount column, credit amount column. Along with that, there is another column which I have not mistaken to show here. There is LF column, ledger folio column, which is just here. Here a ledger folio column shall be there. That will be LF, ledger folio. Right? Now, cash account debit to capital account. Being business started with cash investment. व्हाट इज नरेशन? ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ ना, ये नरेशन क्या बताता है कि ऊपर जो ये जो डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है अकाउंटिंग लैंग्वेज में, किस चीज़ का लिखा हुआ है. तो क्या होता है, ऐसे जो अकाउंट के एक्सपर्ट नहीं है वो भी इस नरेशन को पढ़ के समझ सकते हैं कि व्हाट इट इज़ बीइंग डन हेयर, व्हाट हैज़ बीन डन हेयर. चलिए, सेकेंड ट्रांजेक्शन on 112025, Rams deposited 20 lakh in cash into the SBI bank account from the rupees 50 lakh cash invested in the business. यानी उन्होंने जो बिजनेस में 50 लाख रुपया लाया था ना 20 से पहले वाले ट्रांजेक्शन में, उसमें से 20 लाख रुपया अपने बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट खुलाया और उसमें पैसा डाल दिया है. तो इसमें दो अकाउंट है, बैंक अकाउंट एसेट है, कैश अकाउंट भी एसेट है. दोनों इंक्रीज हो रहे, सॉरी, बैंक में पैसा आ रहा है तो इंक्रीज हो जाएगा और कैश अकाउंट से 20 लाख रुपया जा रहा है तो वो डिक्रीज हो गया, सो क्रेडिटेड. तो इसका भी जनरेट मैंने देखो क्या लिखा है, 2025 जनवरी 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट. ओके. थर्ड ट्रांजेक्शन ऑन सेम डेट 112025, मशीनरी बॉट फॉर कैश. द टू अकाउंट्स आर हेयर, मशीनरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट. यहाँ से चलिए हम लोग आप लोग को प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे. अभी तक तो आपको इधर में ये देखो, इस ट्रांजेक्शन में क्या है, दो अकाउंट है, मशीनरी और बैंक है, कैश अकाउंट है. तो मशीनरी अकाउंट एसेट है, कैश अकाउंट भी एसेट है. मशीनरी इंक्रीज हो रहा है. कैसे इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि बिजनेस में हम लोग खरीद के ला रहे हैं. सो मशीनरी इज इंक्रीजिंग एंड कैश उसको यूज़ करे, पे करे पार्टी को, तब हमको मशीन दे रहा है. सो कैश इज डिक्रीजिंग. सो इसका जनरेटी क्या होगा, डायरेक्ट देखिए जनरेटी, मशीनरी अकाउंट इस तरह से डेबिट, सॉरी, डेबिट थोड़ा राइट हटके टू कैश अकाउंट. इस तरह से डेबिट का अमाउंट कितना था, 10 लाख रुपीज. तो डेबिट में 10 लाख और इधर क्रेडिट में भी 10 लाख लिखना पड़ेगा. वो थोड़ा सा इससे राइट हटके होता है, राइट कॉलम होता है, जैसे कि आपने इधर पहले ऊपर में देखा था. ये देखिए इधर ना डेबिट क्रेडिट का क्लियर कॉलम है. मैं यहाँ बिना कॉलम का भी आपको दिखा रहा हूँ. टू कैश अकाउंट, क्रेडिट में 10 लाख. सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. और नरेशन क्या लिख सकते हैं, नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग मशीनरी बॉट फॉर कैश, बीइंग मशीनरी बॉट फॉर कैश. इस तरह से इसका जनरेटी प्लस नरेशन मैंने आपको बता दिया. द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फोर्थ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिसेस राम एंटरप्राइजेज ऑन सेम डेट 112025, दे बॉट कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज वर्थ ऑफ रुपीज 1 लाख एंड पेड बाय चेक. तो यहाँ पे देखिए दो अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट और बैंक अकाउंट. मशीनरी भी एसेट है, बैंक अकाउंट भी एसेट है. मशीनरी अकाउंट, सॉरी, कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज अकाउंट है और बैंक अकाउंट है. तो कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और बैंक अकाउंट से पैसा डिक्रीज हो रहा है. तो इसका जनरेटी कैसे करेंगे,
मशीनरी अकाउंट, सॉरी बार बार मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कंप्यूटर एंड, थोड़ा स्पेस दे करके, एंड एक्सेसरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू एसबीआई बैंक अकाउंट भी लिखा जा सकता था, बिकॉज इस बिजनेसमैन का प्रॉपरली बैंक अकाउंट एसबीआई बैंक अकाउंट में है। कितना? तो 1 लाख रुपीज। टू बैंक अकाउंट, ये थोड़ा क्रेडिट में जा करके और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग कंप्यूटर एक्सेसरीज बॉट बाय चेक। ये मैं नरेशन या मुंह से बोल दे रहा हूँ, बीइंग कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज बॉट बाय चेक, बीइंग कंप्यूटर एंड बॉट बाय चेक, ये इसका नरेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोग अभी 4 जर्नल एंट्री सीखे। एक एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा 5-5 का दिखाने का, क्योंकि एक साथ लंबा वीडियो नहीं हो जाए। फिर देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, 5th ट्रांजेक्शन है, इन द बुक्स ऑफ मिसेस राम एंटरप्राइजेस बॉट गुड्स फॉर कैश। तो जब भी गुड्स खरीदेंगे तो क्या होगा? गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेज अकाउंट होगा, और कैश खरीद रहे तो कैश अकाउंट हुआ। परचेज अकाउंट क्या? एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट एसेट है, पैसा घटा, डिक्रीज हो गया, क्रेडिटेड। सो इट्स जर्नल एंट्री शैल बी purchases account, we can write in short form of account as A/C, account debit to cash account. Whenever goods are purchases, purchase account shall be opened. Whenever goods means what? In which you deal in. तो परचेजेज अकाउंट डेबिट कितना था? 2 लाख है। टू कैश अकाउंट क्रेडिट में जा करके नरेशन का क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स, बीइंग गुड्स बॉट फॉर कैश। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी इस ट्रांजेक्शन में, आप यहाँ इस वीडियो में मैंने आपको पहले 5 ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री बताया। आई होप you will enjoy it, you can understand it. Even if you can't understand this, please call me or WhatsApp me or email me on my email ID already mentioned.